हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर टिश्यू, जो क्लास 9 का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, सेल के बाद। हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टिश्यू। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारा टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से बना होता है और वो एक तरह का ही मतलब वर्क करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो इसमें प्लांट टिश्यू में जो हमारा ग्रोथ होता है लोकलाइज एट मेरिस्टेम्स, एंड इन एनिमल टिश्यू यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी होता है हमारा। एंड टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के, मेनली सपोर्टिव, and in animal tissue it's diverse, muscle, nerve and etc. In energy requirement in a plant tissue is very less, and in comparison to animal tissue it's more of energy requirement is needed. So our next question is, what are the mesmatic tissue? Mention their types. So mesmatic tissue are टिश्यू वेयर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड। यहाँ पे हमारे जो सेल होते हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। इस तरह के टिश्यू को हम मेस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मेस्मेटिक टिश्यू। पहला हमारा है एपिकल मेरिस्टेम। ये हमें मिलता है प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट टिप्स और लेंथ। ये हमारी रूट में हमें मिलता है प्लांट्स में, रूट एंड शूट में फॉर लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ाने के लिए। देन सेकेंड, लेटरल मेरिस्टम फॉर इंक्रीजिंग थिकनेस। ये हमें गर्थ में मिलता है, गर्थ ऑफ द प्लांट्स फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस, चौड़ाई बढ़ाने के लिए। देन थर्ड वन इज इंटरकैलेटरी मेरिस्टम फाउंड एट द नोड्स फॉर ग्रोथ इन लेंथ बिटवीन द मेच्योर टिश्यू। ये हमें नोट्स में हमें मिलता है और ये ग्रोथ में मतलब इन लेंथ बिटवीन मेच्योर टिश्यू में मतलब ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है ये टिश्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं, बट जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है टू डिवाइड वो ख़त्म हो जाती है, मतलब एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इन टिश्यू का भी कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो हम आगे देखेंगे। Question number 5, what are the types of permanent tissue in plants? First one is simple permanent tissue, in which parenchyma is the first. Soft packing tissue stores food and helps in photosynthesis. ये हमारा एक सॉफ्ट पैकिंग टिश्यू होता है, इसमें हम अपना खाना स्टोर होता है यहाँ पे प्लांट्स का, एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, जिससे कि वो अपना खाना खुद से बना सकें। देन सेकेंड इज कोलेनकाइमा, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लीव स्टॉक्स। ये हमारा जो कोलेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। देन थर्ड इज कैलेनकाइमा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड इट इज़ अ डेड सेल। और इसे हम देख सकते हैं कोकोनट हस्क जो होता है, जो बाहर लेयर होता है उसका, उसकी बात करें, डेट इज ऑल्सो अ डेड सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें हमारा आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो जाइलम का फंक्शन होता है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम का जो फंक्शन होता है कंडक्ट फूड, मतलब फूड को, मतलब जो हमारी लीव्स में जो खाना बनता है ट्रांसफर करता है फ्रॉम टू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडीज में, मतलब खाना पहुंचाता है। और इनका डायरेक्शन अपवर्ड होता है और इन फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों होता है, क्योंकि उनको हर जगह खाना पहुंचाना होता है। देन हमारे जो जाइलम के डिफरेंट डिफरेंट
पार्ट्स होते हैं लाइक जाइलम ट्रैकिया, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर्स। सो ऐसे ही हमारे फ्लोएम में भी होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ऐसे ऐसे। और इनका जो नेचर होता है मतलब मोस्टली मतलब डेड होते हैं ये जाइलम में जो भी सेल्स होते हैं इनके, एंड एज कंपेरिजन टू फ्लोएम, सो इसमें हमें मोस्टली लिविंग सेल्स देखने को मिलता है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। सो first one is epithelial tissue, second is connective tissue, so third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. So our next question is what is the epithelial tissue? Mention its types. So epithelial tissue covers the body and line internal organs. So जो हमारा epithelial tissue होता है वो कवर करता है हमारी बॉडी को एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स। सो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू मिलता है हमें। सो इसमें भी हमारे सब डिविजन्स हैं एपिथेलियल टिश्यू में भी, लाइक स्क्वामस। सो इसमें ये फ्लैट सेल्स होते हैं और ये हमें मिलते हैं हमारे माउथ के लाइनिंग ऑफ माउथ में हमारे ये प्रेजेंट होता है। देन क्यूबाइडल, सो ये क्यूब शेप के होते हैं और ये हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन कॉलमना, ये टॉल एंड पिलर लाइक होते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन लाइनिंग्स में प्रेजेंट होता है। देन सीलिएटेड विथ सीलिया, सो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, गिव एग्जांपल। सो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। सो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो जोड़ के रखता है, सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यू को। सो हम एग्जांपल देख लें लाइक ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड भी हमारा एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है हमारे फ्लूइड को टू डिफरेंट मतलब फ्लूइड कनेक्टिविटी के लिए, मतलब जिससे कि हमारा खाना एंड वाटर जो भी है एंड वेस्ट मटेरियल्स ट्रांसफ़र हो सके हमारी बॉडी में। देन बोन सपोर्ट्स द बॉडी, और ये बोन हमारा बॉडी को सपोर्ट करता है। देन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल लाइक जैसे हमारे ईयर्स हैं, सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन लिगामेंट, ये हमारा बोन टू बोन कनेक्ट होता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। देन अ टेंडन, सो ये हमारा मसल टू बोन कनेक्ट होता है, मतलब टेंडन मसल होगा देन बोन से कनेक्ट हो जाएगा। देन एरोलर टिश्यू फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स, सो ये हमारे टिश्यू स्पेस मतलब जो भी स्पेस खाली होगी ऑर्गन्स के बीच में उसको भरता है। देन एडिपोज टिश्यू, ये हमारा फैट स्टोर करता है। देन 10th क्वेश्चन नेम 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड देयर फीचर्स। सो हमारा पहला है स्केलेटल मसल। सो ये अटैच टू बोन रहता है ये, और ये वॉलेंट्री हम इसको अपने जब हम मन करें तब हम मूव कर सकते हैं, ऐसे को हम वॉलेंट्री कहते हैं। सो ये हमारे स्ट्रेटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। देन स्मूथ मसल्स, सो ये हमारे वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स में हमें प्रेजेंट होते हैं एंड ये इनवॉलेंट्री होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन एक्शंस को। इट इज़ नॉन स्ट्रेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं हमारे ये। देन कार्डियक मसल्स, सो ये हमारे हार्ट में होता है एंड इट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल, मतलब कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हमारे स्ट्रेटेड ब्रांच एंड इंटरक्रिएटेड डिस्क होती हैं हमारी। सो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे एवरीवन। थैंक